सरकार की वोकल फॉर लोकल योजना के तहत बिहार के मिथिला के मखाना को जीरो टैग मिल गया है और देश विदेशों में मिथिला मखाना की ज़बरदस्त डिमांड भी है। और इसको लेकर लगातार जो मखाना है, इस मखाने की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात योजना के तहत भी की थी। और इस मखाने से मखाना पॉप, मखाना कुरकुरे, आटा और इसको एक सुपर फूड कहा जाता है। जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इस मखाने से कई तरह के प्रयोग होते हैं, कई तरह के वस्तुएं बनाई जाती है, कई तरह के खाद्य सामग्री बनाई जाती है जो सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर काफ़ी चौंकाने वाली तस्वीर है। ये दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र की तस्वीर है। और जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बयां करें कि यहाँ पर अमूमन मखाना की खेती की जाती थी, लेकिन जो तस्वीर है वो तस्वीर साफ तौर पे दिख रही है कि यहाँ पर अब मखाना की खेती नहीं हो रही है। और तमाम जो शेड बनाए गए हैं, जो तालाब बनाए गए हैं, वो सूख गए हैं। जो तालाब है उसमें दरारें आ गई हैं। और अमूमन ये तमाम जो इलाके हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं, उसमें मखाने की खेती की जाती है। कई एकड़ में जो है इस रिसर्च सेंटर में मखाने की खेती होती है, लेकिन अभी जो है इस मखाने की खेती नहीं हो रही है। और सबसे अहम बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मखाने को लेकर मन की बात में चर्चा की थी। और मखाने का पूरे देश विदेश में इसकी डिमांड है और एक तरह से यह सुपर फूड है। लेकिन सुपर फूड के तहत जो है खासतौर पे कृषि अनुसंधान केंद्र के जो ये मखाना रिसर्च सेंटर है, ये IICR से संचालित होता है। और ये कोशिश की गई थी कि कैसे मखाना पर रिसर्च हो, इसको लेकर तमाम वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च करते हैं। लेकिन जो तस्वीर है वो तस्वीर बयां कर रही है कि अभी भी यह रिसर्च सेंटर जो है अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जो अनुसंधान केंद्र में जो रिसर्च के लिए जो मखाने की खेती होती है वो अब न के बराबर है, केवल शोभा की वस्तु बन के रह गई है। जो तालाब है, तालाब सूख गए हैं, कई तालाब में जो है वो पानी नहीं है। मखाने की खेती जो रिसर्च के लिए होती थी वो अब उस पैमाने पर नहीं हो रही है। और लगातार सरकार की जो योजना है उस योजना पर कहीं ना कहीं पलीता लगता दिख रहा है। सुपर फूड कहे जाने वाले मखाना की खेती दरभंगा जिले में बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन आपको हम मखाना अनुसंधान केंद्र की तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर बड़े पैमाने पर मखाना की रिसर्च होती है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है। मात्र यह रिसर्च अब कुछ जगहों पर ही सिमट के रह गई। जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तालाब की तस्वीर है। और ये आपको हम दिखा रहे हैं कि लगभग भूमि से 1.5 फीट जो है वो जो है गहरी होने पर ही मखाना की खेती होती है। और अमूमन मखाना की खेती जो है बड़े पैमाने पर जो खासतौर पे जो मलाह बिन समाज के जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पर करते हैं। और इस पौधे को तैयार किया जा रहा है ताकि ये पौधा जब बड़ा हो जाए तो फिर इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो मखाना को सुपर फूड कहा जाता है। इसको लेकर कुरकुरे भी बनाई जाती है, इसके आटे का भी इस्तेमाल होता है। और लगातार ये सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होता है। इसमें प्रोटीन की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। जो लोग इसका सेवन करते हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन जो तस्वीर है, खासतौर पे जो मखाना को लेकर लगातार चर्चाएं होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार मखाना को जो है देश विदेशों में उसकी पहचान बने, इसको लेकर लगातार काम भी कर रही है। लेकिन जो मखाना है, मखाना रिसर्च सेंटर में जो मखाना की खेती है वो अब सिमटती जा रही है। और लगातार सरकार जो है इस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च जरूर कर रहा है। रिसर्च सेंटर का भी निर्माण किया गया है ताकि जो किसान हैं, किसानों को ट्रेनिंग दी जाए, किसान जो है वो बेहतर तरीके से मखाना की खेती कैसे हो इसकी तकनीक को जान सके और वो ग्रामीण इलाकों में मखाना की खेती कर सके। लेकिन जो तस्वीर है, तस्वीर काफ़ी चौंकाने वाली है और ये दुखदाई तस्वीर है खासतौर पे हम सभी के लिए, क्योंकि मखाना मिथिला की पहचान है और यह पहचान कहीं ना कहीं सिमटती जा रही है। मखाना मिथिला का पहचान है और मखाने की खेती से कई तरह के फायदे भी हैं। लगातार मखाना की खेती करने से खेतों में रासायनिक खाद की जो निर्भरता है वो खत्म हो जाती है। और खेत में जो है जो लगातार जो खेतों में नाइट्रोजन और अन्य जो तत्व पाए जाते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो इस मखाना की खेती से भी अत्यधिक प्राप्त कर सकते हैं। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये रिसर्च सेंटर में शेड बनाया गया है। ये पक्के की शेड है और ये पक्के की तालाब बनाई गई है। और इसी में मखाना के जो है बीज भी तैयार किए जाते हैं। मखाना के जो पौधे तैयार होते हैं उसके बाद में इसको दूसरी जगह शिफ्टिंग भी किया जाता है। तो अमूमन किसान लगातार किसानों को लगातार वैज्ञानिक बताते भी रहे हैं कि मखाना की खेती से
जो खाद की निर्भरता है वो खत्म हो जाती है। जैविक खाद की जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है। जैविक निर्भरता जो है वो खत्म हो जाती है और तमाम खेतों में जैविक खाद खुद पे खुद इस मखाने के पौधे से तैयार हो जाते हैं। तो काफ़ी बेहतर जो है ये फसल है और इस फसल के कई फायदे भी हैं। कई किसानों ने काफ़ी काम भी किया है और इसको लेकर काफ़ी वो आत्मनिर्भर भी बने हैं। मखाना की खेती से जो है बेहतर उन्होंने बिहार में पहचान भी अपनी पाई है और मखाना आज मिथिला की नहीं बल्कि बिहार की भी पहचान बन गई है और जगह जगह पर मखाना की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। जो वैज्ञानिक इस मखाने की खेती से जो मखाने के जो पौधे हैं जब वो नष्ट होते हैं तो उससे जो है जैविक खाद बनता है और जैविक खाद से खेत हैं खेत में जो रासायनिक प्रयोग जो होते हैं वो अब 9 के बराबर हो जाते हैं और फसल को भी काफ़ी फायदा होता है, जिससे फसल का उत्पादन जो है वो काफ़ी दुगुना हो जाता है। तो मखाना की खेती को लेकर लगातार लोगों को जागरूक भी किया जाता है और इसी को लेकर रिसर्च सेंटर में कई जगह शेड भी लगाए गए हैं जहां पर मखाना की खेती हो रही है और लोगों को किसानों को प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो मखाना को तैयार करने में जो समय चक्र लगता है उसके लिए भी मखाना रिसर्च सेंटर में एक तरह से होर्डिंग बोर्ड लगाया गया है। नवंबर और दिसंबर में बीजों का छिड़काव जो है वो किया जाता है और दिसंबर जनवरी में जो बीज है उनको अंकुरन किया जाता है। फरवरी मार्च में पत्तों में जो फसल है उसमें पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। अप्रैल और जून महीने में जो है फूल और फल आने शुरू होते हैं। जुलाई अगस्त में फसल को काटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो बीज की बुहराई है, बीज को जो साफ करने का तरीका है उसको किया जाता है और सितंबर अक्टूबर में लावा तैयार हो जाता है। लगातार कोशिश रहती है कि कैसे मखाना को तैयार किया जाए और इसको लेकर देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एक मशीन भी है और इस मशीन में ही जो है मखाने की जो है वो तैयारी की जाती है। जो मखाना फसल है उसको तैयार करने में काफ़ी समय लगता है और इसमें बड़ी संख्या में जो है मजदूर भी लगते हैं और जो तकनीक रूप से जो बेहतर मजदूर होते हैं उनको इसमें लगाया जाता है ताकि मखाना की तैयारी जो है वो किया सके। मखाना को तैयार करने में काफ़ी समय के साथ साथ काफ़ी बारीकी भी दिखी जाती है। देखिए ये रुई जो मशीन है उसमें रुई का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो उसमें बीज में जो कालापन है उस कालापन को दूर किया जाए, उसकी साफ सफाई बेहतर तरीके से हो, उसकी निकाई हो। ये तमाम तरह की टेक्निक है। उसमें मोटर भी लगा, मोटर के माध्यम से ये मशीन चलते हैं और बीजों की निकाई होती है। बीजों को साफ किया जाता है ताकि जो मखाना जब तैयार होकर आए तो वो बेहतर दिखे, स्वच्छ दिखे, सुंदर दिखे ताकि उसकी बिक्री बाजार में बेहतर तरीके से की जा सके। मिथिला के मखाना की देश दुनिया में पहचान दिलाने के लिए केंद्र की वर्तमान सरकार ने 2002 में मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना दरभंगा में की थी। लेकिन जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस मखाना अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। मात्र 4 वैज्ञानिक ही इस अनुसंधान केंद्र में है और 4 वैज्ञानिक के भरोसे पूरा रिसर्च सेंटर चल रहा है। जो डायरेक्टर पद है उसकी समाप्ति कर दी गई है। यहाँ पर किसी तरह के कोई डायरेक्टर पद नहीं है। जो अन्य जो मैन पावर है उसकी भी संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो 2005 में जो है केंद्र की तत्कालीन सरकार ने राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र को IICR पटना में ट्रांसफर कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पर डायरेक्टर का कोई पद नहीं है। तमाम कार्य संचालन जो है वो पटना से होते हैं और दोनों सरकारों के झगड़े के कारण जो मखाना अनुसंधान केंद्र है उसमें कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम है। जो काम है वो काफ़ी अब सिमटता जा रहा है और लगातार वोकल फॉर लोकल की जो योजना है उस पर पलीता कहीं कहीं लगता दिख रहा है। वर्तमान की मोदी सरकार ने लगातार मखाना को लेकर कई काम शुरू किए हैं और मन की बात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना की चर्चा की है और लगातार यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक हैं या अन्य जनप्रतिनिधि हैं, इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र बनाने की मांग वर्तमान की मोदी सरकार से कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर है वो तस्वीर बता रही है कि अभी भी मखाना की जो योजना है वो कागजों पर ज्यादा सिमटी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी की सरकार के बीच आपसी झगड़े के कारण दरभंगा का मखाना अनुसंधान केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 2002 में तत्कालीन अटल जी की सरकार ने बिहार के दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान
केंद्र की स्थापना की, लेकिन उसके बाद की सरकार ने उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छीन लिया, जिसके कारण अब मखाना रिसर्च सेंटर में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी संख्या काफी कम हो गई है और मखाना पर रिसर्च भी काफी कम होता दिख रहा है। वैसी स्थिति में मखाना अब केवल कागजों पर ही सिमटती दिख रही है। लगातार सरकार का यह प्रयास है कि इस मखाने को जीआई टैग मिलने के बाद देश विदेशों में पहचान मिले, लेकिन संसाधन की कमी के कारण अभी भी किसान जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और मखाना का फसल कागजों में सिमटता दिख रहा है। आज सिंचाई योजना से किसानों को सुविधा मिल रही है और ये तो पानी ही पानी वाला मिथिला का क्षेत्र है, उसमें मखाना के लिए भी नरेंद्र मोदी जी 10,000 करोड़ रुपया यहाँ मखाना को बढ़ावा देने के लिए मिला है। मिथिला में जो काम हुआ है, एम्स की निर्माण हो रहा है दरभंगा के धरती पर, यहाँ पर हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सेवा सफर कर रहा है। यहाँ 150 करोड़ की दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी बना। यहाँ तो कांग्रेस के 60 वर्ष की शासन में मात्र जहाँ एक एम्स दिल्ली में बनने का काम हुआ, वहाँ आज 22वां एम्स दरभंगा अटल जी और नरेंद्र मोदी जी के शासन में बनने जा रहा है। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी 150 करोड़ बन के तैयार है। यहाँ तो सकरी हसनपुर जो यहाँ बिरौल होते हुए गया है, 74 में जिसका शिलान्यास हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी जी के सरकार में बिरौल से हरिनगर गया है और इस बार के बजट में हम पैसा दिलाने का काम किया है। समस्तीपुर दरभंगा, जहां दर्जनों यहाँ पर रेल मंत्री कांग्रेस के शासन काल में रहा, वहां आज दोहरीकरण दरभंगा समस्तीपुर हजारों करोड़ की लागत से दोहरीकरण हो रही है। यहाँ विद्युतीकरण हो रही है, यहाँ पर ट्रेनें बढ़ रहे हैं, यहाँ के लोगों को सुविधा मिल रही है। हम कहना चाहते हैं जो 6,000 करोड़ आज दरभंगा को एक्सप्रेस वे आमस टू दरभंगा, आदरणीय गडकरी जी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 6,000 करोड़ दिए हैं। रोसड़ा से दरभंगा को 500 करोड़ देकर के जोड़ने का काम कर रहे हैं। समस्तीपुर से दरभंगा को भारतमाला प्रोजेक्ट जोड़ रही है। वहाँ दरभंगा हवाई अड्डा से जयनगर हजारों करोड़ 4 लेन बन रही है। वहाँ अयोध्या से 4 लेन जनकपुर जा रही है, जो अभी माननीय नितिन गडकरी स्वीकृति दिए हैं। तो अनेक इस तरह का इस क्षेत्र में 87 वर्ष बाद जो 34 में मिथिला 2 भाग में बटा, वहाँ पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन 13 महीना की सरकार 24 दल की सरकार को बना करके आकर शिलान्यास किया और निर्मली भपटियाही महासेतु दिए। वहीं पर जो वाजपेयी जी द्वारा शिलान्यास किया गया था कोसी रेल महासेतु के लिए, उसको 87 वर्ष बाद नरेंद्र मोदी पूरा किए हैं। देश का सबसे बड़ा पुल भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत उच्चैठ भगवती से जो सहरसा मैसी भगवती के बीच भेजा में 13 किलोमीटर का ब्रिज का निर्माण होने जा रहा है। इस मिथिला में जो आज़ादी से आज तक जिसकी सरकार रही, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो निश्चित रूप से सब तरह का विकास इस धरती पर हो रहा है। दरभंगा में तो तारा मंडल की निर्माण हो रहा है। दरभंगा में आईटी पार्क, बिहार का दूसरा आईटी पार्क का निर्माण होने जा रहा है। तो अब दरभंगा दरभंगा नहीं रहा, अब दरभंगा में विकास मिथिला का केंद्र दरभंगा है। मिथिला के मखाना की पहचान अब देश विदेशों में हो रही है और जीआई टैग भी मखाना को मिल गया है। लगातार किसान भी काफ़ी मखाना की खेती कर रहे हैं और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। मखाना की खेती अब व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी किया जा रहा है और ये दरभंगा और मधुबनी को छोड़कर अब सीमांचल के जो जिले हैं वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर मखाना की खेती हो रही है। हमारे साथ जो है मखाना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक हैं मनोज कुमार जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, अब मखाना मधुबनी और दरभंगा से निकलकर सीमांचल इलाके में चला गया है, क्या उम्मीद है, क्या आप लोग के ये कामों की सफलता का प्रतीक है कि ये अब मिथिला से निकलकर अब सीमांचल में चला गया? हाँ, ये मखाना की खेती का विस्तार है। आपने कहा कि दरभंगा और मधुबनी को छोड़कर नहीं, दरभंगा और मधुबनी के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अब मखाने की खेती शुरू हो रही है और मखाने की खेती का विस्तार है, ये अच्छा संकेत है। क्या उम्मीद है इस बार का, क्या प्रोडक्शन, क्या उम्मीद है, कितनी प्रोडक्शन होगी? करीब 35,000 हेक्टेयर में इस समय बिहार में, उत्तर बिहार में करीब 8 से 10 जिलों में इसकी खेती की जा रही है ना, और 2 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादकता इसकी आती है। लेकिन हम रिसर्च सेंटर में कई जगह हमने भी विजिट किया है सर, कई जगह तालाब सूख गए हैं,
कई जगहों पर जो है वो जो अमूमन जो है हमेशा हरियाली रहती थी वो दिख नहीं रही है, तो क्या लगता है कि वो खेती रिसर्च है वो कम हो गया है या कुछ और कारण? नहीं, रिसर्च कम नहीं हुआ है। देखिए, पहले जो इसकी परंपरागत खेती होती थी वो तालाबों में होती थी। इस समय हम खेतों में भी इसकी खेती करते हैं, धान की तरह, है ना। तो अभी पौधशाला हमने तैयार किया है और 1 से 2 दिन के अंदर उन खेतों में जो आपको खाली दिख रहा है ना अभी, वहाँ हम पौधशाला से पौधों को निकाल के ट्रांसप्लांट कर देंगे। कैसे आप लोग करते हैं इसको, कैसे मतलब करते हैं? देखिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में इसकी पौधशाला तैयार की जाती है और मार्च, अप्रैल के महीने में इसको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। फरवरी के महीने में भी आप कर सकते हैं। तो जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधों से पौधों के बीच की दूरी 1 से 1.25 मीटर के बीच हम रखते हैं और ये मार्च से अप्रैल के महीने में, फरवरी से अप्रैल के महीने में इसको कर लेते हैं। कितनी गहरी होनी चाहिए थी? इसकी खेती के लिए जो पानी की गहराई है वो कम से कम 1 फीट होनी चाहिए। आमतौर पर लोगों के बीच धारणा होती है कि 5-6 फीट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 फीट पानी में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। किसानों को कैसे आप लोग ट्रेन करते हैं, क्योंकि अमूमन इस इलाके के किसान काफी जागरूक हैं इस मखाना को लेकर? समय समय पर उनका प्रशिक्षण, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं। उसमें किसानों को बुलाया जाता है, हम उनको प्रशिक्षित करते हैं मखाने की खेती के लिए। सर, आपको नहीं लगता कि जीआई टैग मिल गया है मखाना को, लेकिन बेहतर मार्केट नहीं मिल पा रहा है? खासतौर पर जो जमीनी स्तर पे जो किसान है, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको बेहतर बाजार नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग इस रिसर्च सेंटर क्या कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, ये जो अनुसंधान केंद्र है, इसका जो मुख्य काम है, इसका जो मैंडेट है, वो है मखाने की उत्पादकता, इसका उत्पादन, इसकी उत्पादकता, इसको गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जैसे लोग इसकी खेती से जुड़ते जा रहे हैं, प्रसंस्करण में जुड़ रहे हैं, अब इसके बाजार को भी धीरे धीरे संगठित किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इसका फायदा किसानों को और जो लोग प्रसंस्करण में जुड़े हैं उनको मिलेगा। ये निचले इलाकों में बेसिकली इसकी खेती होती थी, लेकिन अब जो है धान के खेत में भी उसमें मखाना की खेती हो सकती है, अन्य राज्यों जिलों में भी ये जो है वो खेती हो रही है। तो कैसे, मतलब आखिर क्या कुछ इसमें टेक्निक है जिसको ये लोग किसान इस्तेमाल करते हैं? हमारे यहाँ एक प्रजाति विकसित की गई है, स्वर्ण वैदेही प्रजाति है। तो पहले तालाबों में खेती होती थी या निचली जगह पर खेती होती थी। इस समय आप जैसे धान के खेत में धान की खेती की जाती है 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर पानी के अंदर, तो उसी तरह आप मखाने की खेती भी आधे फीट 1 फीट पानी में अब संभव है। और खेतों में अगर मखाने की खेती करते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि साल में उसी जमीन पर आप दूसरी फसल भी ले सकते हैं, है ना, कोई रबी फसल भी ले सकते हैं उसके बाद। तो सर, ये मखाने को सुपर क्रॉप कहा जाता है, इससे आटे भी बनते हैं, कुरकुरे भी बनते हैं और सुपर फूड इसका नाम दिया गया। क्या फायदा होता है मखाना से? बेसिकली मखाने के सेवन से क्या कुछ फायदा होता है? क्योंकि एक वैज्ञानिक के तौर पे आप, इसमें पौष्टिकता बहुत ज्यादा है, बहुत सारे औषधीय गुण भी इसके अंदर हैं। मोटापे की समस्या के लिए ये फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिंक है, आयरन, कॉपर, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे जो पोषक तत्व हैं ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों में मखाने के सेवन को उपयोगी माना गया है। डायबिटीज़ की समस्या आजकल एक बहुत ही सामान्य समस्या है, इसमें भी मखाना के सेवन को उपयोगी माना गया है। नपुंसकता है, बांझपन है, इसमें भी मखाने को अच्छा माना गया है। तो बहुत सारे औषधीय गुण इसके अंदर हैं और जैसे जैसे पूरी दुनिया में इसकी पौष्टिकता और औषधीय गुणों के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है, इसकी मांग पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और हमारे यहाँ के किसानों के लिए एक अच्छी बात है। बेहतर आमदनी कमाने का एक अच्छा मौका इससे मिल रहा है उनको। आपको क्या फीडबैक आ रहा है? अन्य राज्यों से भी फीडबैक आता है क्या इस मखाने को लेकर? हाँ बिल्कुल, अभी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मखाने की खेती की शुरुआत हुई है, छत्तीसगढ़ में भी मखाने की खेती की शुरुआत हुई है, उड़ीसा के कुछ किसानों ने भी हमसे बीज लिए हैं और मखाने की खेती में वो भी इच्छुक हैं। और भी अन्य प्रांतों से किसान आते हैं या जो लोग प्रसंस्करण में हिस्सा लेना चाहते हैं वो भी आते हैं और यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ये हमें लगता है कि मखाना पर आधारित एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये संस्था है। संस्था लगता है कि काफ़ी संख्या बल काफ़ी कम है, जो होनी चाहिए थी, जो मैन पावर होना चाहिए था वो काफ़ी कम है। हमारे पास जो भी इस समय है वैज्ञानिक हैं, अन्य जो भी तकनीकी कर्मी हैं, जो भी संसाधन हमारे पास हैं, उनके साथ हम बहुत अच्छा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और आने वाले समय में इसमें भी सुधार की संभावना है। वो सारी चीज़ें की जाएगी। किसानों की आमदनी दुगुनी होगी, निश्चित तौर पर होगी। आप देखिए कि अन्य सामान्य जो कृषि फसल है
उसमें जो प्रति हेक्टेयर आमदनी है मखाने की खेती में उससे 4 से 5 गुना कम से कम ज़्यादा आमदनी हो रही है। तो है आमदनी की अच्छी संभावना है इसमें। बिल्कुल। देखिए मनोज जी, जो मखाना पर के वैज्ञानिक हैं और खासकर मखाना पर रिसर्च करते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में किसानों की आमदनी दुगुनी होगी और लगातार जो किसान हैं वो मखाना की खेती और करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और मधुबनी दरभंगा ही नहीं बल्कि सीमांचल के कई जिले और अन्य राज्य, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी जो राज्य के जो जिले हैं वहाँ से भी लोग जो है मखाने की बीज की डिमांड यहाँ से कर रहे हैं ताकि वहाँ पे भी मखाने की खेती हो सके और मिथिला के मखाने की पहचान देश दुनिया में और हो सके। राजू के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, दरभंगा।